राधे राधे भक्तजन, छोटे मुठे कथकवाचक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करें। राधे राधे भक्तजन, आशा करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे और भगवान की कृपा हो कि आप लोग भक्ति भावनाओं से जुड़ने का प्रयत्न करिएगा और भक्ति में क्या रहस्य है जो उसके बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताता हूँ। और श्रीमद् भागवत कथा को 7वें अध्याय का महत्वपूर्ण आज हम छोटा सा एक कहानी हम बताता हूँ, जिसने शंकर भगवान स्वयं अपने मुख से हर प्राणी को बताए हैं। पाप रहित मनुष्य जो धन का लोभ करता है, उस विषय में हम इस कथा को श्रीमद् भागवत कथा 7वें अध्याय का पाठ, उनका महत्वपूर्ण जो हम बता रहे हैं। एक देश में एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण बहुत विद्वान थे, बहुत रजाओं को, तपों को, ज्ञानों को अर्जित करके रखा और अपने अमृत राशि से बहुत ज्ञान के अंकाश से बहुत धन कमाया। उसका मन में एक लालसा था कि हम पूरा धन कमाएं और धन कमाकर इकट्ठा करें। जब धन इकट्ठा पूरा करने लगा तो धीरे धीरे मन में उसका अभिमान और बढ़ते गया। अभिमान बढ़ते गया, धीरे धीरे एक राजा से उसका मुलाकात हुई। राजा को ये अपना पैसा देकर राजा को भी अपना बस में कर लिया। उसी प्रकार से राजा के माध्यम बना के और पैसा कमाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने पैसा कमाते कमाते बहुत पैसा इकट्ठा करके एक जो धरती होता है वहाँ पे सोना चांदी जो हो मुद्राएं खत के रख दिया कि किसी को पता न चले। और वो ब्राह्मण देव ने 3 विवाह कर चुकी थी। तीनों रानियां से संतान उत्पन्न था। उसका फिर एक मन में लालसा हुआ और नारी के अपेक्षा उसका बहुत मानसिकता खराब था। ब्राह्मण को धन तो बहुत कमा ही लिया, इकट्ठा कर ही लिया, फिर सोचा कि हम चौथा ब्याह क्यों न करें। तो ब्राह्मण देव का मन में एक आया कि हम चलते हैं कहीं पे शादी, हम गरीब को बच्ची के किसी ब्राह्मण देव को पैसा देकर और उसका बच्ची को हम साथ अपना विवाह कर लेंगे। ब्राह्मण देव निकल पड़े और उनके मंझला बेटा थे और साथी संगति थे, वो भी निकल पड़े। रास्ता में जाते जाते एक दिन की बात है, शाम हो गई। शाम हो गया तो एक पेड़ के वृक्ष पर सब सो गए, जितना उनके साथ जा रहे थे सो गए। तो कहीं से एक सर्प निकला, जिसको सांप कहते हैं, और वो ब्राह्मण को
बाहों में सर्प काट देता है। ब्राह्मण को विष फैलने लगा शरीर में। वहाँ पे कोई उपाय नहीं था, कोई मंत्र का उच्चारण उनके सर्प को काटते ही ब्राह्मण देव भूल चुके। मृत्यु हो गया ब्राह्मण देव का। वहीं पे मृत्यु हो गया तो उनका साथी संगति, उनके मंझला बेटा थे, लाए घर पर अपना जो रीति रवाव है परवाह किए। जब इनका आत्मा को मृत्यु लोक में यमराज ने ले गए तो यमराज ने वहाँ पूछा कि इतना धन इकट्ठे किए ब्राह्मण देव, इतने अहंकार रूप से अपना धन को कमाए और राजाओं को खाली भरे। जो बड़े बड़े आदमी थे उसी को ही पैसा देता था, छोटा आदमी को पैसा कभी नहीं देता था, किसी को मदद नहीं करता था, बड़े को ही मदद करता था। ये ब्राह्मण इतना अत्याचारी था, अहंकार से भरा हुआ था। जिसके पास धन हो गया वो तो अहंकार उसका हो ही नहीं जाता है। इसीलिए कहा गया कि अहंकार नहीं करना चाहिए, धन कितनों हो जाए। अहंकार अपना विचलित रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। इसी कारणवश जब आत्मा ने वहाँ गया, यमराज ने पूछे कि आपको किस रूप में हम आपको कहाँ पे जन्म दें, आप दंड का भागीदार हो। तब ब्राह्मण देव ने कहा, हे महाराज, हमको फिर सर्प योनि में हमको जन्म दीजिए, और जो हम धान का जहाँ पे हम भूमि में गाड़ के रखे हैं वहाँ पर हम स्वयं रक्षा करेंगे उसको। बोले ठीक है, अभी तक लोभ नहीं गया है। पहले के युग था, अब का युग तो क्या है नहीं है तो सबको पता है, पहले की बात। तब जयवराज ने सर्प के योनि में जन्म दे दिए। जब सर्प के योनि में आ गए तब जाके जहाँ पे इकट्ठा जो किया था अपना मुद्राएं, वहाँ पे आके सर्प के भेष में अपना जन्म हो गया था, वहाँ तक रक्षा करता था कि कोई न ले जाए। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव अपना बेटा को सपने में आए। बड़े बेटा, छोटे बेटा, सब मंझले बेटा, सबको सपने में आए कि हम एक धरती के अंदर एक स्थान है, वहाँ पे हम मुद्राएं, बहुत ढेर सारे मुद्राएं गाड़ के रखे हुए हैं, वहाँ पर जाकर खोद कर निकाल लो और वो मुद्राएं से लाकर अपना पालन पोषण करना। रात में सपना देखा तो सब बेटा ने विचार किया कि ऐसी ऐसी सपना आई है। पिता स्वयं हये थे, धन कमाने में सही में रखे होंगे, काहे न वहाँ पे खोद कर चल कर जमीन को खोद के देख लिया जाए। सुबह हुआ, मंझला बेटा कुदारी हाथ में लिया और उस जहाँ पे उसका सपना का परिभाषा आया था वहाँ पे गया और उसको सही सही पता नहीं था कि कहाँ पे रखा हुआ है मुद्रा एक खंड को, और कहीं पे वो अपना कुदाल से मिट्टी हटाने लगा। उसी समय जब मिट्टी खोदते खोदते
जो सर्प उनके पिताजी थे, सर्प बनकर जो सुरक्षित कर रहे थे वो अपना मुद्राएं को, उसने बोला, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर्प निकला, खता तो निकला सर्प, बोला कि हे नागदेव, हमारे पिताजी का मृत्यु हो गया है, रातें सपना में हम देखे हैं, इसी सपना के वजह से हम यहाँ पे मुद्राएं हैं, हम आए हैं खोदने के लिए। बोले अच्छा ठीक है, हम आप ही का पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो, स्वयं हम ही सपना में आए थे। ठीक है, आ गया है तो मुद्राएं यहाँ पे है, और हम बताते हैं जैसे जैसे मेरा जो नरक जीवन जी रहे हैं उसको पुण्य में बदलकर हमको नरक से निकालो, तब तुमको हम धन का पूरा हम सही सही जगह बता देंगे। मंझला बेटा ने कहा कि ठीक है पिताजी, जैसा आपका आज्ञा है वैसा कहिए, मैं करूँगा। तब जाके राजा ने ब्राह्मण देव का आज्ञा मानकर और बेटा लौट गया घर पे। बोला कि जो ब्राह्मण देव थे अपना बेटा को बताया कि 7वां अध्याय का पाठ कराइए और सब ब्राह्मण देव का जो गरीब वर्ग का है सबका भोजन कराओ। जिस दिन मेरा मृत्यु हुआ है उस दिन महापुराण का कथा करावो, श्रीमद् भागवत का 7वां अध्याय का महत्वपूर्ण कथा सुनावो और दान करो, दक्षिणा दो, उससे मेरा मुक्ति का मार्गदर्शन होगा। तब जाके हम मनुष्य लोक में फिर हम उत्पन्न होंगे, तब तुम लोग को फिर हम जो मुद्राएं हैं वो हम सबको बांट देंगे। जैसे कहा सांप उनके पिता ब्राह्मण देव ने उसी अनुसार से गया, बेटा ने अपना सब प्रक्रिया किया तो उसका मृत्यु लोक से आगमन हुआ। तो सर्प में था उसका मृत्यु, जो गए, फिर उनका यमराज लोक में बुलाहटा हुआ और उसके बाद में फिर उनको ब्राह्मण देव का मनुष्य रूप में जन्म दिए उसी घर में। तो इसीलिए इस कहानी का 7वां अध्याय का श्रीमद् भागवत कथा का महत्व है। इसे विनती और सुनने से लोगों को मार्गदर्शन का रास्ता दिखाता है कि ना हम ज़्यादा लोभ करें, ना ज़्यादा हम अपना घमंड करें। इसी प्रकार से राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।